हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। और बच्चों, चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सीधा क्वेश्चंस करते हैं। ये एक क्वेश्चन है जो आज आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। देखिए क्या करना है, समझने की कोशिश करते हैं। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। देयर मदर गेव देम a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2 by 5 of water. Pratap consumed the remaining water. How much water did Vidya drink? What fraction of total quantity of water did Pratap drink? ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे विद्या ने कितना पानी पिया है, लीटर में आपको बताना है। फ्रैक्शन में दिया है ना, यहाँ पे ये लिख सकते हैं टोटल वाटर इन द बॉटल। ये क्या होगा, ये है बच्चों 5 लीटर्स, ठीक है। और अब विद्या ने कितना फ्रैक्शन पिया है पानी, फ्रैक्शन ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या। तो कितना फ्रैक्शन उसने कंज्यूम किया है, 2/5। तो आपको बताना है वाटर, ठीक है, क्वांटिटी आप लिख सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या। विद्या ने कितनी क्वांटिटी कंज्यूम की है, तो उसने किया है 2/5 ऑफ 5 लीटर्स, है ना। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो नोट कर लेंगे इसको और जल्दी से सॉल्व करेंगे आगे। क्या कितनी क्वांटिटी विद्या ने कंज्यूम की है और कितनी फ्रैक्शन प्रताप ने ड्रिंक किया है, ये दोनों आपको बताने हैं। चलिए फटाफट नोट कीजिए और आंसर बताएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे लगभग हम आंसर तक तो पहुंच ही गए हैं बच्चों, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/5 इंटू 5 लीटर्स। ये कैंसल आउट हो गया, है ना। डायरेक्टली मैंने यहाँ पे कैंसल आउट कर दिया है और यहाँ पे 2 लीटर्स आ जाएगा सीधा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से कर सकते हैं आप। 2/5 इंटू 5 लीटर्स हो गया। 5 इंटू 2 कितना हो गया, 2 इंटू 5। न्यूमरेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यही तरीका सीखा था। दैट इज 10/5। कैंसल आउट कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, 2 लीटर्स। आंसर आपका सेम आया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर विद्या कंज्यूम्ड 2 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये आंसर। अब सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, आगे देखिए।
सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे पूछा है प्रताप कंज्यूम्ड, कितना पानी कंज्यूम किया है प्रताप ने। तो देखिए टोटल वाटर कितना था, टोटल 5 लीटर था, लेकिन फ्रैक्शन में अगर हमें निकालना हो तो कितना होगा, 5/5 है ना। टोटल 5 है और हमें निकालना भी टोटल ही है, तो 5/5 कितना आ गया, 1 है ना। तो आपका टोटल आपका 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। और विद्या ने कितना कंज्यूम किया है, 2/5। तो जितना विद्या ने कंज्यूम किया है, 2 जने थे भाई, विद्या ने जो कंज्यूम किया है वो माइनस कर देंगे टोटल में से, तो किसका आ जाएगा, प्रताप का। तो कितना आ जाएगा, ये पार्ट्स ऑफ वाटर। तो इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करना तो सबको आता है। 5 एलसीएम आ गया, 5 - 2 दैट इज 3/5, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर प्रताप, कैपिटल पी लिखेंगे हम यहाँ पे, नेम है ना, देयरफॉर प्रताप कंज्यूम्ड 3/5 ऑफ द टोटल वाटर, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि प्रताप ने कितने लीटर वाटर कंज्यूम किया है, तो या तो आप सिंपल निकाल सकते हैं, टोटल 5 लीटर है, विद्या ने 2 लीटर कंज्यूम किया है, तो प्रताप ने 5 - 3। या फिर हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं 3/5 ऑफ 5, यानी 3/5 इंटू 5, और ये 5 से यहाँ पे सीधा कैंसिल आउट हो जाता है ना। और यहाँ पे 3 लीटर्स आ जाएगा, अगर ये पूछ लिया जाए तो नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए इस तरह से काफी सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जो आपको हल करने हैं, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, इससे पहले कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम अदर क्वेश्चंस। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, इसको देखिए। क्या है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। मल्टीप्लाई करना है और लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। टेल वेदर द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर, बता सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, इम्प्रॉपर आएगा। और अगर फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर तो उसको कन्वर्ट कर देंगे मिश्रित भिन्न में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ये जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगाया है, ये बेसिकली यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, वो टाइपिंग एरर होती है। और दूसरा, ये जो जैसे 2 है यहाँ पे, ये यहाँ पे होता है 2, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये आप समझ लीजिए थोड़ा, ठीक है, इस तरह से होगा। अब फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, क्या है, 2/7 इंटू 7/9। तो दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम उनके न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 7 एंड 7 इंटू 9, ठीक है। क्या आ जाएगा, 14/63, 2 इंटू 7 14 एंड 7 इंटू 9 63, 63 आ। तो ये 14/63 क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है बच्चों, उसमें जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन आया है हमारे पास, और इसको हम क्या कर सकते हैं, लोवेस्ट फॉर्म में बोला गया है ना, रिड्यूस इट टू लोवेस्ट फॉर्म। तो यहीं पे आप इसको लोवेस्ट फॉर्म में भी बदल सकते हैं, कैसे,
7 2 जा 64 एंड 7 9 जा 63, 7 2 जा 14 एंड 7 9 जा 63। तो जो ये 2/9 है ये क्या है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, है कि नहीं। अब देखिए दूसरी चीज यहाँ पे आप एक काम और कर सकते थे, जब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये 7 और 7 यहाँ पे मेरे को कैंसिल आउट होते हुए दिख रहे थे। मतलब ये ध्यान रखना, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, लेकिन न्यूमरेटर और न्यूमरेटर हमेशा मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर हमेशा मल्टीप्लाई होंगे। ये चीज ध्यान रखेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी, नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ भी आप यही लिख दीजिए, क्या लिखेंगे कि भाई 2/9 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, ऐसे करके हम लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो सेकंड पार्ट है क्या है इसमें, 9/5 इंटू 3/5। तो न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर्स को आपस में 3 इंटू 9 एंड 5 इंटू 5 27/25। तो यहाँ पे इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई यानी लोवेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि यही है इसकी लोवेस्ट फॉर्म, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो हम देखेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। तो अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न में इजीली बदल सकते हैं। तो मिश्रित भिन्न में क्या कैसे बदलेंगे, ये भी आसान है बच्चों, मैं यहीं पे दिखा देता हूँ आपको। हम हमेशा इसको डिवाइड कर लेते हैं, जब मिश्रित भिन्न में बदलना है तो 1 पे जाएगा ये और 2 शेष आ जाएगा। डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो डिनोमिनेटर तो 25 ही रहेगा और जो शेष है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। बहुत सरल तरीका है, इसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन और देख लीजिए, नेक्स्ट पार्ट इसका है 2/3 इंटू 2 होल 2/3। तो ये आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है ना, ये 2/3 इंटू 2 होल 2/3 इसको कन्वर्ट कर लेंगे। क्या आ जाएगा, 2/3 इंटू 2 3 जा 6 प्लस 2 8/3। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्ट करके यही आ रखा है 8/3। तो 2/3 इंटू 8/3 ये कर देंगे, कितना आ जाएगा। तो 2 और 8 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 8 16 आ जाएगा एंड 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। हो गया। फर्दर इसको कैंसिल आउट कर नहीं सकते, बट ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 9 1 जा 9, तो 1 आ गया यहाँ पे। डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली सेम रहेगा एंड 16 माइनस 9 कितना होता है, 7 होता है। तो 7 न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, आ रहा है समझ में। इस तरह से इजीली हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं बच्चों, नोट कर लीजिए ताकि हम और क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करने का समय है। ये रहा क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट पार्ट देखें तो 1/4 ऑफ ए पार्ट यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं। क्या है 1/4, क्या आएगा इसका आंसर। फिर बी पार्ट देखिए 1/4 ऑफ 3/5 एंड सी पार्ट देखिए 1/4 ऑफ 4/3। ठीक है, सिंपल है ये। क्या करना है, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, 1/4 इंटू 1/4 दैट इज 1 इंटू 1/4 इंटू 4। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/16। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है तो ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1/4 इंटू 3/5
और उसके बाद 1 इंटू 3/4 इंटू 5 लिख सकते हैं। और आगे क्या आएगा, 3/4 इंटू 5 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है आपका। यहाँ पे देखिए 1/4 इंटू 4/3 है, यानी 1/4/4 इंटू 3। या तो 4 को यहीं कैंसिल आउट कर देंगे हम, ठीक है। अदरवाइज आप 1 इंटू 4 4 आ गया, 4 इंटू 3 12, और 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये वाला सेम है, सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसको होमवर्क में कर सकते हैं आप इजीली। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अगला सवाल देखिए अब। ये है दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, और साथ में आपको ये लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि अगर पॉसिबल है तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट, लोवेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो सरलतम रूप में बदल देना अगर पॉसिबल है तो। फर्स्ट पार्ट देखिए, 2/3 इंटू 2 से 2/3 है, तो यहाँ पे 2/3 तो ऑलरेडी है, इसको आप फ्रैक्शन में बदलिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है। तो 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8, 8/3 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 2 इंटू 8/3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 8 16/3 इंटू 3 9। ये आ गया, नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज और है, आपको बताया गया हो नहीं बताया गया हो, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नहीं भी लिखा होगा तो भी हमेशा कोशिश करें कि आप जो भी आपका आंसर आए उसको लोवेस्ट फॉर्म में ही लिखें। उसके बाद दूसरी चीज ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर लिखा नहीं हुआ है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखिए, तो भी कोशिश करें कि आप अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आ जाए लास्ट में तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल के लिखें। तो कितना आ जाएगा, ये 9 1 जा 9, 7/9 ये आ जाएगा, है ना। नोट कर लेंगे इसको। और बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको होमवर्क में कंप्लीट करने की कोशिश करें। इसी के साथ बच्चों जो आज हमने किया है उसको भी रिवाइज करेंगे, और आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।